नमस्कार दोस्तों, मैं सावरिया सुमन आप सबों का सावरिया स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ब्लड को पढ़ने जा रहे हैं। ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका देख लेते हैं डायग्राम। देखिए, अगर मान लें कि ये पूरा ब्लड है तो इसमें दो प्रकार के अवयव पाए जाते हैं। एक प्लाज्मा जो 55% पाया जाता है और दूसरा रुधिर कणिकाएं जिसे ब्लड सेल कहा जाता है, ये 45% पाया जाता है। ठीक है, ये 55% प्लाज्मा पाया जाता है और 45% ब्लड सेल्स पाया जाता है। ब्लड सेल्स में WBC, RBC और प्लेटलेट्स आते हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे। अब हम आप लोग देखते हैं, यहाँ देखते हैं हम लोग प्लाज्मा जो ये पीला कलर का दिया हुआ है, यानी पूरा में जो दिया हुआ है ये प्लाज्मा है। और उसके बाद ये रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स आप देख पा रहे हैं कि ये सब में सबसे ज़्यादा बड़ा है। और RBC जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इसकी मात्रा सबसे अधिक होती है ब्लड में। उसके बाद ये प्लेटलेट्स लिखा हुआ है। दोस्तों, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल्स सिर्फ समझने के लिए हम ये डायग्राम आप लोग के साथ प्रस्तुत किए हैं कि जब हम बताएं तो आपके दिमाग में क्लिक करे कि प्लाज्मा क्या है, रेड ब्लड सेल्स क्या है, प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल्स क्या हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं। दोस्तों, ब्लड ये हम लोग के शरीर में 5 से 6 लीटर पाया जाता है, जो शरीर का 7% लगभग होता है। इसका pH मान जो होता है वो 7.3 से 7.4 तक होता है, 7.3 से 7.4 तक। रुधिर का जो काम होता है यानी ब्लड का जो काम होता है ये परिवहन का काम होता है। परिवहन मीन्स इधर से उधर ले जाना, पहला काम होता है परिवहन का, यानी O2, CO2, हार्मोन्स, अपशिष्ट जितने भी वो होते हैं अंदर, उसका एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। दूसरा कार्य इसका होता है रोगों से बचाव करना, हमारे शरीर का रोगों से बचाव करना। दूसरा कार्य होता है रोगों से बचाव करना। तीसरा कार्य इसका होता है दोस्तों शरीर की सफाई बनाए रखना, यानी जो भी सेल हम लोग का टूट फूट जाता है या तो मृत हो जाता है उसका भक्षण करना। कौन भक्षण करता है, कैसे करता है, ये हम आगे के वीडियो बताएंगे और आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। चौथा जो कार्य होता है शरीर का ताप का नियंत्रण करना होता है। क्या चीज़? ताप का नियंत्रण करना। शरीर का जो ताप होता है उसका नियंत्रण भी ब्लड ही करता है। और ये पांचवा काम होता है थक्का जमाना। जो शरीर में ब्लड का थक्का जमता है, जब भी हम लोग कट फट जाते हैं तो जो देखते हैं जो थक्का जम जाता है जिसके कारण खून ज़्यादा बहता नहीं, ये ब्लड का ही काम होता है। आगे हम लोग देखते हैं ब्लड में दो अवयव पाए जाते हैं, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। प्लाज्मा जो 55% होता है और रुधिर कणिकाएं जो 45% होता है। प्लाज्मा को आप याद रख सकते हैं, प्लाज्मा मीन्स 55 और ब्लड सेल्स उसके बाद जो है 45%। दोस्तों, प्लाज्मा में भी जो 55% है उसमें 90% जल पाया जाता है और 10% में ही अयन पद पाए जाते हैं, यानी मैक्सिमम इसका जल ही पाया जाता है। जैसे कि हम लोग आप पीछे देखे हैं कि पूरे में फैला हुआ है तरल की तरह, तो उसमें सब अधिक मात्रा में जल पाया जाता है। 10% जो इसमें अन्य पदार्थ पाए जाते हैं उसमें प्रोटीन, लवण, ग्लूकोज और अयन पाए जाते हैं। ये प्रोटीन 7%, लवण 0.9%, ग्लूकोज 0.1% और 2% में अयन पाए जाते हैं। हम आगे प्रोटीन वगैरह के बारे में, प्रोटीन, लवण ये सब के बारे में हम बताएंगे आगे। पहले एक बार देख लेते हैं इधर कि ब्लड सेल में क्या पाए जाते हैं। ब्लड सेल में 45% होता है रुधिर में, और इसमें RBC, WBC और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। RBC 120 दिन तक जिंदा रहता है और जो WBC 10 से 13 दिन तक। प्लेटलेट्स के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं यहाँ से। इसमें केंद्रक नहीं होता, रुधिर जमने में ये सहायता करता है, रक्तवाहिकाएं का मरम्मत करता है। जो भी रक्तवाहिकाएं मतलब रक्त को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले, जब भी टूट कट
जाते हैं तो उसका मरम्मत करता है और संक्रमण से ये हमारा रक्षा करता है। दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं प्लाज्मा। एक एक करके हम लोग सब पढ़ेंगे। सबसे पहले प्लाज्मा को हम लोग देखते हैं। प्लाज्मा जो हमारे शरीर के ब्लड में 55% पाया जाता है। 55% में इसका 90% जल और 10% में प्रोटीन होता है। वही प्रोटीन के बारे में अभी हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। आगे हम लोग चलते हैं इसी के बारे में। प्रोटीन, प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाया जाता है उसे प्लाज्मा प्रोटीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजिन, ये सब इसके मुख्य प्रोटीन हैं। इसके अलावा और से प्रोटीन होते हैं, लेकिन जो पढ़ना है हम लोग को ये मुख्य प्रोटीन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं इसका। एल्बुमिन, एल्बुमिन जो होता है ये अंडे में और हम लोग का जो रुधिर है उसमें देखा गया है, या तो उसमें ज़्यादातर देखा जाता है। ये हम लोग का मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर जो है उसको मेंटेन करने में ये हम लोग का सहायता करता है। एक और काम करता है एल्बुमिन जो है वो प्रतिरक्षी मतलब रोगों से जो लड़ने की क्षमता को विकसित करने में भी ये हम लोग का मदद करता है। ग्लोबुलिन जो है ये एंटीबॉडी बनाता है। एंटीबॉडी मतलब प्रतिरक्षी, ये प्रतिरक्षी को बनाता है। एंटीबॉडी का दूसरा नाम इम्यूनोग्लोबुलिन भी है, यानी इम्यूनो सिस्टम जो हम लोग का है उसको ये तंदुरुस्त बनाता है। दोस्तों एंटीबॉडी के बारे में एक बार हम लोग देख लेते हैं कि शरीर में एंटीबॉडी और एंटीजन दो प्रकार के अवयव पाए जाते हैं। एंटीजन, एंटीजन जिसे संक्रमण लगभग कहा जाता है, वो एंटीजन जब हम लोग के शरीर में प्रवेश किया करता है तो एंटीबॉडी एक्टिव हो जाता है। एंटीबॉडी एक्टिव हो जाता है यानी उससे लड़ने के लिए। तो एंटीबॉडी जो होता है एक प्रतिरक्षी, जो हम बोल सकते हैं हम लोग का जो शरीर है उसमें रोगों से लड़ने के लिए जो एक प्रकार का अवयव होता है वो प्रोटीन होता है, वो एंटीबॉडी होता है। एंटीबॉडी हम लोग को रोगों से रक्षा करता है, रोगों से लड़ता है ये और हम लोग का रक्षा करता है। दोस्तों एंटीजन जो होता है वो कोई भी चीज़ का बना हो सकता है। एंटीजन होता है वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या तो न्यूक्लिक एसिड कोई भी चीज़ का बना हो सकता है। लेकिन लैंडिस्टेन के अनुसार एंटीजन जो होता है एंटीबॉडी को बनने के लिए प्रोत्साहित करता है। एंटीजन जो होता है एंटीबॉडी को बनने के लिए क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये इम्यूनो सिस्टम को मजबूत करता है। अगला है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजिन, जिसका निर्माण यकृत में होता है। दोस्तों एल्बुमिन का भी निर्माण यकृत में ही होता है। ये रक्त को थक्का जमाने में हम लोग को मदद करता है। क्या चीज़? रक्त का थक्का जमाने में हम लोग का ये मदद करता है। दोस्तों रक्त का थक्का तो फाइब्रोनोजिन या तो प्रोथ्रोम्बिन बनाता है, जमाता है। लेकिन एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त का थक्का जमने से रोकता कौन है? तो वो हिपेरिन है। कौन है? हिपेरिन। इसे एंटी प्रोथ्रोम्बिन भी कहा जाता है, एंटी थ्रोम्बिन भी कहा जाता है, एंटी थ्रोम्बिन भी कहा जाता है। दोस्तों अगर फाइब्रोनोजिन को निकाल लिया जाए प्लाज्मा से, प्लाज्मा में अगर फाइब्रोनोजिन को निकाल दिया जाए तो जो बचेगा उसे सेरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये बहुत बार कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइब्रोनोजिन को निकाल देने से ब्लड को क्या कहते हैं? तो सेरम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सेरम कहते हैं। आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं आरबीसी। आरबीसी के बारे में हम लोग जानते हैं कि आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं और ये बाय कॉन्केव आकार का होता है। 2 और CO2 को पहुंचाना और लाने में मदद करता है। दोस्तों आरबीसी जो होता है उसकी मात्रा अधिक होती है WBC से हमारे रुधिर में। लेकिन आरबीसी जो होता है वो छोटा होता है WBC से, यानी WBC बड़ा होता है। अभी शुरू में ही बता चुके हैं, ये बड़ा होता है। WBC बड़ा होता है, लेकिन नंबर में आप बोले तो आरबीसी का ज़्यादा होता है। आरबीसी का जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन जब भ्रूण होता है मतलब जब बच्चा पेट में होता है तो इसका निर्माण जो होता है यकृत या तो प्लीहा में होता है। यकृत या तो प्लीहा में इसका निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, एक और बात है O2 की मात्रा, O2 की जब कमी होती है हमारे शरीर में
तो आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है। क्या होती है? आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है। जब O2 की कमी होती है, एक बार बहुत बार पूछा जाता है कि O2 की कमी होने से हमारे शरीर में वो जो आरबीसी की मात्रा है बढ़ती है या तो घटती है। तो हमारे शरीर में आरबीसी की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोते समय हम लोग का आरबीसी का मात्रा कितना % बढ़ता है या तो घटता है? तो ये 5% कम हो जाता है। जब हम लोग सोते हैं तो आरबीसी की मात्रा 5% जो होता है माइनस में चला जाता है, और जब ऊंचे स्थान पे चले जाते हैं तो 30% तक बढ़ जाता है। कितना दोस्तों? 30% तक बढ़ जाता है। आरबीसी में ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन बैंगनी कलर का होता है, लेकिन इसमें O2 से जब क्रिया करता है तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है और ये लाल लाल हो जाता है। दोस्तों बोला जाता है कि हीमोग्लोबिन के कारण ही हम लोग का रुधिर का जो होता है, ब्लड का रंग जो होता है वो लाल होता है। लाल क्यों होता है? क्योंकि हीमोग्लोबिन जब O2 से क्रिया करता है तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और वो लाल हो जाता है। क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। दोस्तों आरबीसी जो है, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन इसका अपवाद है ऊंट और लांबा। ऊंट और लांबा है, इसमें इसके आरबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं। क्या होते हैं? केंद्रक इसके आरबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं। आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं। आगे है, देखिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आगे है। सबसे अधिक आरबीसी जो किस में पाई जाती है? ऊंट में। ऊंट में सबसे अधिक आरबीसी पाया जाता है, यानी सबसे ज़्यादा सघनता इसमें होती है। इसके ब्लड में सबसे ज़्यादा सघनता होती है, मतलब सबसे ज़्यादा जो रुधिर है, ऊंट का रुधिर, उसमें आरबीसी पाया जाता है। और सबसे कम पाया जाता है कुत्ता या तो मेढक के रुधिर में, सबसे कम। अगर सबसे कम पाया जाता है इसका मतलब सबसे बड़ा भी पाया जाता है मेढक में। सबसे बड़ा जो मतलब आकार में सबसे बड़ा अगर बोला जाए, रुधिर की आकार में सबसे बड़ा किसमें पाया जाता है? तो मेढक में। मेढक में सबसे बड़ा आकार पाया जाता है आरबीसी का, और सबसे छोटा आकार जो पाया जाता है आरबीसी का वो कस्तूरी मृग में पाया जाता है। इसमें दोस्तों कस्तूरी मृग, मृग मतलब होता है हिरन, कस्तूरी मृग में पाया जाता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, जिस तरह से हम बता रहे हैं, अगर इस टाइप से आपको वीडियो चाहिए, पूरा जो साइंस है उसको हमने पूरा एक ग्राफिक नियम से बनाया है। अगर आप लोग को इस टाइप का वीडियो चाहिए तो आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम अगला वीडियो बनाएंगे। आरबीसी के बाद हम लोग हीमोग्लोबिन पढ़ेंगे। ये हीमोग्लोबिन भी बहुत बड़ा है, और फिर डब्ल्यूबीसी बचा हुआ है हम लोग के लिए। डब्ल्यूबीसी के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग का शरीर में जब भी ब्लड का कमी होता है और ब्लड चढ़ाना होता है तो कितना हम लोग किसी को डोनेट कर सकते हैं, और हम किसी का ब्लड अगर लेंगे तो वो ब्लड क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किससे हमें इन्फेक्शन होता है। तो ब्लड के बारे में और 1-2 क्लास होगा। अगर आप लोग को क्लास चाहिए तो आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों, पुनः आगे नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।